तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका है फिर से वर्ल्ड वॉर हल्क सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के साथ। सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 के लिए इतना वेट करवाया, बट अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब सारे एपिसोड टाइम पे आ जाएंगे शायद। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो चैनल में, या फिर ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो हाँ, पहले आप एपिसोड नंबर 1 देख लो, फिर एपिसोड नंबर 2 देखना, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो अभी तक की स्टोरी में हुआ कुछ ऐसा है कि सकार मर चुका है, बैनर यानी कि हल्क कोमा में है, और थंडरबोल्ट रॉस अपना खुद का हल्क बनाना चाहता है। और इन सब के बीच शी हल्क ने कॉल किया निक फ्यूरी को, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था हेल्प के लिए। तो स्टोरी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि जेनिफर लॉरेंस यानी कि शी हल्क बैनर के बेड के पास बैठी होती है कि तभी वहां निक फ्यूरी आता है और वो कहता है कि क्या तुमने ही मुझे कॉल किया था। इस पर कि जेनिफर कहती है कि हाँ, और इसके बाद वो इतनी तेजी से सब कुछ बताने लगती है कि निक फ्यूरी को कुछ समझ में ही नहीं आता, और वो कहता है वो रुको रुको रुको, आराम से, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। इस पे कि जेनिफर कहती है वो मैं ब्रूस की कजिन हूँ। फिर निक फ्यूरी कहता है कि अच्छा अब ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। जेनिफर बताना शुरू ही करती है कि उनके बीच में बिल्कुल तरोताजा ग्रेनेड आके गिरता है। जेनिफर यहाँ दिमाग से काम लेती है और निक फ्यूरी को धक्का देकर साइड करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे आर्मी टाइप बंदे आए होते हैं, जिसको कि थंडरबोल्ट रॉस ने भेजा था बैनर को मारने के लिए। जेनिफर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और तुरंत अपने आप को सी हल्क में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और एक एक करके सबको ठिकाने लगाना शुरू कर देती है। निक फ्यूरी भी इसमें उसका साथ देता है और जेनिफर फाइट करते करते बताती है कि मैंने बैनर को काफी सारे कॉल लगाए, लेकिन वो एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं उसके लैब गई और वहां जाके देखा तो बैनर बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत बैनर को यहाँ ले आई, जिसपे कि निक फ्यूरी कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि गुस्सा आने पर राक्षस बन जाता है, उसको तुमने ऐसे पब्लिक हॉस्पिटल में ले आई। जिसपे कि सी हल्क कहती है कि ये सब इतनी जल्दी में होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करती। जिसपे कि निक फ्यूरी कहता है अच्छा ठीक है, अब ये बताओ ये सब किया किसने है। जिसपे कि सी हल्क कहती है मुझे नहीं पता, और वो सकार को भी ले गए हैं। जिसपे कि निक फ्यूरी कहता है कि अब ये सकार क्या है। जिसपे कि सी हल्क कहती है सकार ब्रूस का बेटा, तुम्हें नहीं पता। जिसपे कि निक फ्यूरी कहता है अब इसका बेटा कब पैदा हो गया। जिसपे कि सी हल्क कहती है ओ, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता। खैर छोड़ो, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। जिसके बाद दोनों मिलकर सभी एजेंट्स को ठिकाने लगा देते हैं और एक लास्ट एजेंट बचा होता है, जिसको कि गन पॉइंट पे लेके निक फ्यूरी पूछता है कि अब बताओ कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो। अब ये बंदा काफी चालाक होता है और वो इन दोनों को चकमा देके वहां से निकल जाता है। और हाँ, ये वही एजेंट होता है जिसने कि आर्मर चुराया था और सकार को भी मारा था। खैर इन सब के बाद निक फ्यूरी शी हल्क से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाके पता लगाता हूँ और तुम बैनर का ख्याल रखो। जिसपे कि शी हल्क कहती है कि नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, बैनर मेरा भी भाई है। जिसपे कि निक फ्यूरी कहता है सुनो, क्या नाम है तुम्हारा। बैनर की बहन, जैसा कि तुमने अभी देखा कि कुछ लोग आए थे जो कि बैनर के खून के प्यासे थे, और अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो बैनर को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और इस वक्त बैनर को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, तो तुम यही रहोगे और उसका ख्याल रखोगे, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। और इतना बोल के निक फ्यूरी वहां से निकल लेता है और जाते जाते कहते हैं सॉरी, ये जो हॉस्पिटल की दशा खराब हो गई मेरी वजह से। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं थंडरबोल्ट रॉस को, जो कि सोफे पे बैठा होता है, जिसके पास वही एजेंट आता है जो कि जैसे तैसे शी हल्क और निक फ्यूरी के हाथों अपनी जान बचा के आया था। जिससे कि थंडरबोल्ट रॉस कहता है कि उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी खबर ही सुनाओगे। जिसपे कि एजेंट कहता है सर हम नहीं मार पाए। थंडरबोल्ट रॉस कहता है क्या सर, हम बैनर को नहीं मार पाए। जिसपे कि रॉस कहता है ओह कम ऑन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उससे खबर कर दो हम आ रहे हैं, रॉस कहता है। जिसके बाद रॉस अपना कोट उठाता है और किसी से मिलने चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं थंडरबोल्ट रॉस को, जो कि उसी साइंटिस्ट के लैब में आया होता है जिसको कि उसने सकार की बॉडी सौंपी थी, और वो आते ही कहता है कि काम में कोई प्रोग्रेस। जिसपे कि साइंटिस्ट कहता है कि धीरज रखो रॉस, जल्दी का काम शैतान का होता है। जिसपे कि थंडरबोल्ट रॉस कहता है कि ब्रूस बैनर जिंदा है और उसके बेटे को हमने मार दिया। फिलहाल बैनर अभी कोमा में है, लेकिन जब भी वो उठेगा सबसे पहले अपने बेटे को पूछेगा, और जैसे उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का मर्डर हमने किया है वो हमारे पीछे आएगा, और तुम धीरज रखने की बात करते हो। और सुनो, जब मैंने दोबारा बैनर को मारने के लिए लोग भेजे तो बैनर तो बच ही गया, उसके अलावा निक फ्यूरी को भी पता चल गया कि कोई बैनर की जान के पीछे है, और तुम धीरज रखने की बात करते हो। मेरी बात सुनो साइंटिस्ट, निक फ्यूरी कभी भी हम तक पहुंच सकता है और बैनर कभी भी कोमा से बाहर आ सकता है, तो हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, और जितना कम वक्त में हो सके मुझे मेरा हल्क तैयार करके दो, मेरा खुद का हल्क। दूसरी तरफ हम देखते हैं निक फ्यूरी को, जो कि नया कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन के पास गया होता है। वो सैम विल्सन को सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरे लिए तुम ये पता करो कि आखिर ब्रूस बैनर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। जिसपे कि सैम विल्सन पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। जिसपे कि निक फ्यूरी कहता है क्योंकि तुम कैप्टन अमेरिका हो। स्टीव होता तो कभी ये सवाल नहीं पूछता, तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कैप्टन अमेरिका माने तो कैप्टन अमेरिका वाले काम भी करो। और तुम पूछते हो क्यों, तो टोनी रहा नहीं, थॉर का मुझे पता नहीं, बैनर बेहोश है, नताशा रही नहीं,
और नए कैप्टन अमेरिका हो तुम, तो यही रीजन है और तुम ही ये काम करोगे। जिसके बाद सैम विल्सन इस काम के लिए राजी हो जाता है और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइज आगे की स्टोरी में आपको रेड हल्क, वर्ल्ड वॉर हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क को रोकने के लिए पूरी सुपर हीरोज की टीम देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगा कि आगे के एपिसोड काफ़ी जल्दी आए। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस ना कर पाओ और भी कमाल की वीडियोज बनाता रहे, तो मैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है यार, बाय।